वो तो एक पार्टी के नेता उनके ट्वीट में गलत आप नहीं एक पार्टी के नेता है तो क्या वो बीजेपी के नेता नहीं है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भाई आपने आपकी टीम ने इतनी बेकार रिसर्च की है। पुलिस वो आपके अंदर का टीचर नहीं, मुझे मेरे सामने एक टीचर नहीं एक नेता बैठा, मुझे लग रहा है आपको ऐसा लगता है तो मुझे मैं हूँ यासर मलिक। विद्रोह होगा तो आरोप सबसे पहले मीडिया पे लोग लगाएंगे और कहेंगे कि हमें सबसे पहले मीडिया को ठीक करना है। जिसने कह दिया कि पेपर लीक बहुत अच्छी बातचीत है, पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाया हो, सरकार से पूछा नहीं हो कि भाई तुम्हारा ये पेपर लीक कैसे हो गया। भगवान आपने कहा था कि 4 पत्रकार बैठ गए और भगवान का आप दिखा दी। अरे मेरा मतलब यही था कि आपने नॉन बायोलॉजिकल बता लिया, आप उनकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं तो आपने भगवान ही मान लिया उनको एक तरीके से। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कुछ पत्रकारों ने या कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स ने लोगों की भावनाओं को, लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी बने तो उससे अविनाश शर्मा को दिक्कत कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल उपलब्धियों की चर्चा करेंगे कि मैंने ये हासिल कर लिया और यहाँ देश की जनता इंदौर जैसे क्लीन सिटी में पानी के लिए परेशान है। YouTube पर पढ़ाने वाले शिक्षक यानी टीचर अभिनय शर्मा और गोदी मीडिया एंकर के बीच में हुई तीखी बहस। देखना इस डिबेट में आप लोग कैसे गोदी मीडिया का एंकर अभिनय शर्मा को अपने सवालों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो ये कुबुलवाने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से घेरा जाए और अभिनय शर्मा को पॉलिटिक्स और मतलब कांग्रेस का साथी बता दिया जाए, जिससे ये सारा विवाद ही खत्म हो जाए और सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डाल दी जाए और जितनी भी बातें हैं नीट एग्जाम को लेकर या जो भी है शिक्षकों ने जो उठाई है वो सारा जो है एजेंडा चेंज ही कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अभिनय शर्मा ने एक गोदी मीडिया एंकर की एक नहीं चलने दी, गोदी मीडिया एंकर के हर एक सवाल का जवाब मुंह तोड़ दिया और पूरी गोदी मीडिया को कितनी खरी खोटी सुनाई है और इस गोदी मीडिया एंकर को भी खरी खोटी सुनाई है। आप लोग जरूर देखकर जाइए। गोदी मीडिया के एंकर के पास जवाब नहीं थे जब अभिनय शर्मा बरस रहे थे गोदी मीडिया और गोदी मीडिया एंकरों पर, तो आप लोग जरूर देखकर जाइए। और बहुत शानदार डिबेट हुई है और पूरी तरीके से शिक्षा पर बात हुई है, शिक्षा में और जो पेपर लीक हो रहे हैं और जो सिस्टम के अंदर कमियां हैं उस पर अच्छी तरीके से बात हुई है, एक एक चीज पर बात हुई है और बीजेपी सरकार को भी एक्सपोज किया गया है इस डिबेट के अंदर, तो पूरी देखकर जाइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप को मैं क्या कहूं, एक यूट्यूबर कहूं, एक टीचर कहूं या फिर ऐसा शख्स कहूं जिसकी एम्बिशंस अब पॉलिटिकल होने लगी। अभी तक तो टीचर ही कहें तो बेहतर होगा। बाकी आपने जो स्टार्टिंग में बातें कही, होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग सेम चीजें कर भी रहे होते हैं और अगर आप अच्छा करने की भी सोचें तो कई बार ऐसा लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। इस बात से मैं एकदम दरकिनार नहीं करूंगा कि बहुत सारी चीजें व्यूज के लिए यूट्यूब पे की जाती हैं या सोशल मीडिया पे की जाती हैं या फिर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में टीआरपी के लिए चीजें की जाती हैं। लेकिन मेरा अपना क्या मानना है मैं वो बताता हूं आपको। मैं यही सेम चीजें पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट कर रहा हूं। वो क्या होता है कि जब आप बहुत साल लगातार करते रहते हो तब कई बार एक बार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों तक चीज़ें पहुंच गई तो बात आ गई। अगर आप मेरे 2020 के वीडियो निकालेंगे तो उनमें मैंने खूब कहा है कि यार इतना बड़ा मामला हो गया, रेलवे करोड़ों लोगों का पैसा दबा के बैठा है और एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा। और मुझे अभी भी याद है कि एक प्राइम टाइम आया करता था और एक पत्रकार ने उस चीज़ को उठाया था। तो ये चीज़ हम उस वक्त भी कर रहे थे, उस वक्त भी ये आरोप लगा रहे थे। बट क्या हुआ कि कुछ पत्रकारों ने या कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स ने लोगों की भावनाओं को, लोगों के भरोसे को चोट पहुंचाई है। तो जब आज मैंने आकर के वो बात बोली तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बोली और मेरी बातों को वायरल कर दिया गया। नहीं, मेरी बातों के साथ और तमाम लाखों लोगों की बातें भी सेम सपोर्ट में आई। तो वो कैसे ऐसा संभव हो गया? यानी लोगों के अंदर एक संगठित दर्द था जो निकला कि हाँ यार ये आदमी सही कह रहा है, हम भी बोलेंगे इस पे, और वैसा हुआ। उकसाने वाली बात सही हो सकती है। उकसाने वाली बात में जैसे एक ये बात जरूर थी, मैं उसका अभी भी मूल्यांकन कर रहा हूं कि कितनी गलत है, कि जब कभी विद्रोह होगा तो आरोप सबसे पहले मीडिया पे लोग लगाएंगे और कहेंगे कि हमें सबसे पहले मीडिया को ठीक करना है। और आज ये सेम बात सोनम वांगचुक ने कल शायद पुणे के प्रोटेस्ट में कही है कि है का जो पिलर है वो इतना टेढ़ा हो गया कि सबसे पहले तो उसको ठीक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि
आप जो है मीडिया की जगह लेना चाहते हैं? मीडिया से नहीं, आपकी दुश्मनी है? बिल्कुल भी नहीं, दुश्मनी है आपकी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं कि शायद सरकारों ने पेपर लीक पे लगाम कसी होती, मीडिया ने ठीक सवाल सरकारों से पूछे होते, तो शायद ये नौबत हमें करने की नहीं आई होती। कौन से सवाल नहीं पूछा गया? मैं बता रहा हूं ना कि जैसे आधा सच दिखाना, ये बताना कि 4 सिलेंडर हो गए तो ये साहब राहत है लोगों के लिए, ये नहीं बताना कि वो 9 से 4 हुए। दूसरे देशों की बुराई कहाँ नहीं बताया गया? मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं भी मेन स्ट्रीम से हूं। मैं कहाँ नहीं सबके- बताया गया? आपने ये बड़ी सही बात कही कि ये चीजें सबके लिए नहीं थी। हाँ। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सारे मीडिया चैनल ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसमें, आपका नाम हो सकता है रह गया हो, बट मैंने बहुत सारे उसमें मेन स्ट्रीम के पत्रकार दिखाए हैं जिनके बारे में कहा है कि ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, मीडिया का काम यही तो था कि एक बार हम सरकार चुन के भेज देते हैं, अब हमारा और सरकार का जो संवाद है उसका जो माध्यम है वो मीडिया रह जाता है कि अगर हमें कोई शिकायत है, कोई दर्द है, तो मीडिया इस चीज को कवर करे और सरकार तक पहुंचाए और सरकार उस पर एक्शन ले। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये कभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकल के एक पत्रकार ने, जैसा कि आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि किसी का नाम नहीं लेंगे, तो एक पत्रकार ने अपना शुरू किया है न्यूज, ठीक है, और वो जाते हैं झारखंड में और झारखंड में दिखाते हैं कि भाई ये समस्याएं, यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है। वो वीडियो बाहर आती है, उसके 2 दिन बाद मैं देखता हूं कि खुद मुख्यमंत्री ने टैग किया कि यहाँ की इस समस्या का हल हो जाना चाहिए। यही काम मीडिया का था भी और यही काम सरकारों का भी था। तो मीडिया ने जब ये करना शुरू कर दिया कि लोगों की वास्तविक समस्याओं को उतने मुखर होकर सरकार से ना पूछना, और गलती दोनों की है, एक सरकार की भी है कि सरकार सीरियस ले भी मैं नहीं आपको एक विंडो देता हूं जी। आप मुझे एक चैनल का नाम बताइए या फिर आप इशारा दे सकते हैं जिसने कह दिया कि पेपर लीक बहुत अच्छी बातचीत है, पेपर लीक पर सवाल नहीं उठाया हो, सरकार से पूछा नहीं हो कि भाई तुम्हारा ये पेपर लीक कैसे हो गया? नहीं, बिल्कुल आपने कमाल कर दिया। लोगों ने पूछा, प्रवक्ता आए, एक डिस्कशन हुआ, ये कह दिया गया हो साहब सिस्टम पे चोट हुई है, सिस्टम में खामियां हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है, पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसके लिए शिक्षा मंत्री हर शब्द में ये कहते हैं कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में ये कर रहा हूं। तो उस नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी है, मीडिया ने नहीं बोला। चलिए, मीडिया ने जाकर के सवाल नहीं पूछा। अभिनय जी, यहां पर मैं एक चीज ऐड करता हूं जी। आपने कहा मीडिया ने नहीं पूछा, आपने क्या किया? भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि हम एयरफोर्स के जरिए जो है पेपर्स पहुंचाएंगे। ये टीचर्स ने सजेशन दिया था, हम लोग भी उसमें थे। हाँ ठीक, आप थे ना? हाँ। आप मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूं, अगर गलत हो तो आप बोल दीजिएगा। आपने कहा कि वाह रे सरकार, जो सिस्टम डाक विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस के दम पर एक कागज का टुकड़ा सुरक्षित नहीं रख सकती, उससे देश चलाने का कोई हक नहीं। ये पूरी तरह से गवर्नेंस का फेलियर है। अब क्या बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए टैंक और मिसाइलें लगानी पड़ेंगी? तुम लोग बस अंध राजनीतिक पूजा में डूबे रहो और छात्रों का भविष्य बर्बाद करते रहो। तो आप कमेंट कस रहे थे, अगर ये कोट मेरा कमेंट है, ये मैंने कहीं से इंटरनेट से निकाला ही है, आपको लेकर मैं तो अगर नहीं है तो आप खारिज कर मैं तो दीजिए। हमेशा मैंने तो इसीलिए कहा, मैं तो हमेशा मीडिया की रिसर्च पे सवाल उठाता हूं और आज भी उठा रहा हूं कि ये ऐसे शब्द अंध विरोध ये वाले मैं नहीं लिखता हूं। मैंने लिखा जरूर होगा इस चीज पे। मैंने ये कहा था कि सोचिए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है कि आज शिक्षा मंत्री को रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके सेना का सहारा लेना पड़ रहा हो अपने देश की समस्याओं से। बात तो वही, यही तो इसमें लिखा। हाँ, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं लिखा था। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, आप कितने एग्जाम पिछले, अगर यही हल था तो 89 पेपर लीक के बाद ये हल क्यों आया? ये आप मैं ये पूछना, नहीं, ये ठीक, ये बात आपकी ठीक। अगर ये हल था, ये बात आपकी ठीक है। आप ये कहते कि भाई एयरफोर्स आज क्यों लगा रहे हो, पहले ही लगा देते, ये भी पेपर बिल्कुल। और अभी तो जो नीट का आया उसमें ये आया ना कि इन्होंने जिन लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए पेपर दिया था उन लोगों ने पेपर भेज दिया बाहर। तो इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई रोल नहीं है साहब, उन्होंने बेच दिया पेपर। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो कराई जाएगी आपने हवा में कसाना जी, ये कमेंट तो कसाना आपने। हाँ, मैंने ये कहा कमेंट कि ये फेलियर है। तो इसीलिए तो मैंने पूछा कि मैं आपको नेता कहूं क्या? आपकी पॉलिटिकल एम्बिशन हो गई है, ये नेताओं की तरह बातचीत करने लगते हैं, कई बार ये लगता है। देखिए, अब नेता, ये काम विपक्ष को करना था, अगर विपक्ष ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो शिक्षक जिम्मेदारी उठाएगा, सरकार की नीतियों पे सवाल करेगा। तो अभिनय शर्मा टीचर की जगह आप एक पॉलिटिशियन की भी एम्बिशन रख रहे हैं। नहीं, हर काम विपक्ष नहीं है, हटाओ हम हर काम पार्ट टाइम भी तो होता है। सुबह पढ़ाया, शाम को पढ़ाया, दिन में वक्त मिला तो सरकार से सवाल पूछ ले, क्योंकि लोगों को जगाना जरूरी है। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को जगाया जाए, सत्ता को जगाया जाए। कभी आप ये हमारे ट्वीट में या किसी भी चीज में ये नहीं देखेंगे कि सरकार को हटाने की हम बात करते हैं या हम कुछ ऐसी बात करते हैं। हम ये गिनाते हैं। जैसे आप बताइए ना कि अभी
पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ही चीज चली इस देश में, नेहरू वर्सेस मोदी। मोदी आगे निकल गए नेहरू से, मोदी आगे निकल गए। क्या कार्यकाल की लंबाई तय करेगी कि कौन किससे आगे निकला है? क्या 2026 में ये बात नहीं होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंची? 2026 में ये बात होनी चाहिए कि हमारे टॉप 100 में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, कोई कंपनी हमारी क्यों नहीं है? ये चीज तय करेगी कि उस कार्यकाल के परिणाम से कितने लोगों को लाभ और हानि हुआ। तो अभिनय जी, यही आपकी लाइन तो बता रही है कि आपके अंदर का नेता बाहर आ रहा है। नहीं, अब पता नहीं हो सकता है। अब ये अगर आपको एक टीचर होने के बावजूद अगर आपको नेहरू और मोदी के कंपैरिजन पर दिक्कत होने लगी, ये तो काम नेताओं का है। कांग्रेस सवाल उठाए, सपा सवाल उठाए, तो मैं तो फिर नहीं मान सकता। कांग्रेस उठाएगी तो दिक्कत पता है इसमें क्या है कि ये दिखा दिया जाएगा ना, मीडिया दिखा देगी भाई कांग्रेस नेहरू की तारीफ क्यों नहीं करेगी। बाइस्ड है कांग्रेस तो नेहरू के लिए। नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो कुछ अनवाइज्ड लोग आपको हम सवाल नहीं, हम सवाल ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कांग्रेस से नहीं कहते। आम आदमी पार्टी की अभी सरकार है पंजाब में, और वहां पे प्रोटेस्ट में लोगों को लाठियां चलाई। हमने उस पर लिखा, हमने कहा कि भाई आप जहां दूसरे राज्यों में, ठीक है, आइए ना कि ये मोदी नेहरू वाले पर आपको दिक्कत क्यों हो गई? नहीं, मुझे दिक्कत हुई कि ये मापने का तरीका सही नहीं है कि कार्यकाल से मैं मोदी को बधाई नहीं दूंगा कि आपका कार्यकाल लंबा है और आपको मैं इस बात पे बधाई। लॉन्गेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी बने तो उससे अभिनय शर्मा को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बने, सही बात है, बने, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप इन चीजों के कंपैरिजन करके आप उपलब्धि नहीं मानते कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं इसको कोई उपलब्धि नहीं मानता। क्यों नहीं, कैसे क्या माना जाए इस उपलब्धि से? तो देश की जनता आदेश दे रही है। अरे साहब, जनता की सेवा करना उनका काम है। उनकी पर्सनल उपलब्धि से जनता को कोई लेना देना नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल उपलब्धियों की चर्चा करेंगे कि मैंने ये हासिल कर लिया। और यहाँ देश की जनता इंदौर जैसे क्लीन सिटी में पानी के लिए परेशान है, स्टूडेंट बेरोजगारी और पेपर लीक और नौकरी के लिए परेशान है, और आप सिर्फ अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि साहब आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हम जिसको हमने देश के सबसे टॉप मोस्ट पद पे बिठा दिया, तो उससे बड़ी अब इससे उपलब्धि क्या? यही तो कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। तो अब आप आपके अंदर का टीचर नहीं, मुझे मेरे सामने एक टीचर नहीं, एक नेता बैठा। मुझे अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि अगर अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं और देश चला रहे हैं तो एक पढ़ा लिखा आदमी राजनीति नहीं, तो आइए, क्या दिक्कत है? आप कहिए मैं राजनीति में आ रहा हूं, मैं तो स्वागत करूंगा। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी कि आप कहिए तो मैं ये भी लिखवा दूंगा कि अभिनय शर्मा मैथ्स टीचर अपकमिंग पॉलिटिशियन। ना, देखिए ये सब चीजें टारगेट बना के नहीं होती कि आपने कोई लक्ष्य बना लिया। ये वक्त डिसाइड करता है। आपको अपना काम करते रहना चाहिए और जिस डायरेक्शन में जिंदगी लेके जाएगी वो जाएंगे। मैं पहले हमेशा एक चीज कहता रहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति बदल के जाऊंगा। मैं राजनीति इस देश की बदलना चाहता हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं जिस पार्टियों से मेरी विचारधारा नहीं मैच कर रही, जिनके कार्यकाल से मुझको समस्या है, और मैं उन्हीं पार्टियों को जाकर के सेवा दे रहा हूं, चुप हो गया हूं, उनकी उपलब्धियों पे पूजा अर्चना कर रहा हूं। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैंने पेपर लीक पे बोलना बंद कर दिया। मैं आज जिस विचारधारा पे हूं, इस बात की गारंटी आपके सामने लेके जा रहा हूं कि मैं इसी पे रहूंगा। ठीक, डिबेट को पूरी जरूर देखकर जाइए, क्योंकि आगे और ज्यादा धज्जियां गोदी मीडिया और गोदी मीडिया एंकर की उड़ाने वाले हैं अभिनय शर्मा। तो पूरी डिबेट देखिए। और का एक और तंज है, आप खारिज भी कर सकते हैं अगर आपका नहीं है, जो अक्सर कांग्रेस तंज ये कसती है कि नॉन बायोलॉजिकल गॉड वाली बातचीत। और आपने ये कहा था कि हमारे देश में जो नॉन बायोलॉजिकल गॉड बैठे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि भगवान ने सीधे धरती पर भेजा है, वो परीक्षा केंद्रों पर तो छात्रों की ऐसी चेकिंग करवाते हैं जैसे बच्चे बम लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब पेपर लीक माफियाओं को रोकने की बात आती है तो इनकी सारी दैवीय शक्तियां हवा हो जाती हैं। देश का युवा इस अंध राजनीतिक पूजा से उब चुका है, उसे खोखले भाषण नहीं, पारदर्शिता चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एग्जाम सिस्टम पर आप उठाइए। मैं कांग्रेस नॉन बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल, ये कांग्रेस ये मैंने ये पेपर लीक से जोड़ के तो नहीं बोला, बट नॉन बायोलॉजिकल पे मैंने हाँ बहुत बार कहा है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप किसी को भी नॉन बायोलॉजिकल, मैं इसलिए ये कहता हूं नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल, अगर आप किसी को भी नहीं, मैंने नॉन बायोलॉजिकल, मेरा कहना ये है कि अगर हम किसी को भी भगवान घोषित कर दें, देखिए आप सरकारों के भक्त और फैन नहीं हो सकते। अगर होंगे, किसी के भी हो जाइए, लोग हो जाते हैं, शाहरुख खान के फैन हो जाते हैं, लोग श्रद्धा कपूर के हो जाते हैं, लोग परिणीति चोपड़ा के हो जाते हैं, कई बार लोग राघव चड्ढा के भी हो जाते हैं। फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। फैन का मतलब ये होता है, फिर आपकी सही गलत की मूल्यांकन करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा ये रहता है कि भाई मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भगवान नहीं घोषित कर सकता, क्यों करूं? यही चीज तो है। अब आप सोचिए, एक मीडिया के 4 पत्रकार एक
प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके उसको पहली लाइन में ये कह दें कि आप भगवान हैं, तो सवाल पूछने की कितनी हिम्मत उनके अंदर रह जाएगी। खुद मोदी जी का मैं एक बयान देख रहा था जो वो ये कह रहे थे, और कई पत्रकारों से उन्होंने कहा है कि आप लोग अब वो सवाल पूछ नहीं पाते। भगवान तो किसी ने नहीं कहा कि आप नरेंद्र मोदी भगवान है। किसी ने नहीं कहा है, भगवान तो लोग किसी ने मानते नहीं हैं। कहा। नॉन बायोलॉजिकल का नहीं, मतलब आपने क्या है? पत्रकारों की बातचीत आप मुझे तो नहीं बताइए। जाना था कि किसी पत्रकार, किसी संस्थान के पत्रकार ने कहा हो कि नरेंद्र मोदी भगवान है। नहीं नहीं, नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप दिखाइए ना कि भगवान। आपने कहा ना कि 4 पत्रकार बैठ गए और भगवान का आप नहीं, दिखा अरे दीजिए। मेरा मतलब यही था कि आपने नॉन बायोलॉजिकल बता लिया, आप उनकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, तो आपने भगवान ही मान लिया उनको एक तरीके से। अब एग्जैक्ट मेरे पास बयान होगा, नहीं होता तो मैं दिखाता आपको जरूर, बट ये नॉन बायोलॉजिकल वाला तो है ना, जबकि वो बायोलॉजिकल है, दुनिया जानती है, उनकी माँ थी, वो मिलने जाते थे। तो इस तरीके की बातें करना किसी भगवान को ठहराने से कम भी नहीं है। अच्छा, चूंकि एडटेक से आप का नाता है, तो क्या आप इसलिए ही करते हैं कि क्लिक बेट हो? क्योंकि आप पर ये आरोप ये लगता है कि व्यूज के लिए जो है आप जो है कई सारे ऐसे थंबनेल क्रिएट करते हैं या ऐसा सनसनीखेज आप लाइंस लेते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई थंबनेल क्रिएट नहीं किया। अभिनय मैस मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम पे 20,000 चैनल चलते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं। बट अभिनय, मैं इन सब चीज़ों के खुद खिलाफ रहा हूं और मैं कहता हूं कि कभी फोमो मत क्रिएट करिए, थंबनेल पे वही लिखिए जो वीडियो के अंदर है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कहा हो या मैंने ऐसा थंबनेल पे लिखा हो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों थंबनेल पे में खुद बनाते भी against नहीं हूं। है। नहीं, मुझे तो नहीं बनाना आता, टीम बनाती है, बट मैं वही लिखवाता हूँ जो वीडियो के अंदर होता है। और मैं 2017 से, आप समझिए 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस वक्त रील्स वीडियो ये सब नहीं होते थे। और मेरे वो वीडियो आज के वीडियो से ज्यादा वायरल है मेरे। जिस वक्त थंबनेल पे ऐसे लिखा रहता था, थंबनेल बनाना नहीं आता था, मेरी फोटो पे लिख दिया ट्राइंगल पार्ट 1, तो वो मेरे वीडियो मेरे आज के वीडियोज पे भी भारी हैं। तो मुझे शायद इस चीज की जरूरत नहीं थी कभी। नहीं, मैं आपका चैनल थोड़ा सा देख रहा था। जी जी जी, बोलिए आप एकदम। और वो लिंक से डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इतनी देर में बातचीत हो जाती है। हाँ, अब जैसे ये एक थंबनेल आपका दिखाई दे रहा है, आप प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में लाल सुरमा क्रॉस लगा जी के, जी, और मैंने लिखा वन मैन शो। हाँ, वन मैन रूल। हाँ, वन मैन शो को आपने काटा। मैं एकदम जस्टिफाई कर दूं इस बात को। हाँ, बताइए। जब मेरे देश का शिक्षा मंत्री कोई काम करता है, मेरे देश का रेल मंत्री, मेरे देश की विदेश मंत्री, मेरे देश की पूरी कैबिनेट की पहली लाइन में ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, रेल पलट गई, तब कहाँ चला जाता है प्रधानमंत्री जी फोटो का? जैसी लगाई। अच्छा, कि उसमें से लाल लाइट, प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में से लाल लाइट बाहर निकल रही है। अच्छा, फोटो मतलब जो अब है। इसका तो मुझे नहीं मायने पता कि क्या होता है। नहीं, मतलब नहीं, हमने माने तो नहीं, बोला, आपने उसको ड्रामेटिक किया। बेसिकली आप अगर वन मैन रूल और तंज कसते सिर्फ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर, तो वो जस्टिफाइड, मैं शायद आपकी अच्छा। बात को मानता। देखिए ये तो हम लोग नहीं बताते हैं एग्जैक्ट की आंखों में लाल कर दीजिए, वो तो ग्राफिक डिजाइनर, आप भी शायद इस हमारी वीडियो का थंबनेल नहीं डिसाइड कर रहे होंगे, वो सब ग्राफिक डिजाइनर करते हैं नहीं सर, मैं तो मेरा डिसाइड करता हूँ कि थंबनेल में क्या जाए। मैं मेरे शो की हर लाइन डिसाइड करता हूँ। नहीं, आपको करनी भी पड़ेगी क्योंकि आप एक पॉडकास्ट मीडिया चैनल में है। पॉडकास्ट में अलबत्ता पहली बार कर रहा हूँ आज, आप वो भी आपके साथ। ये श्री गणेश हो रहा है, लेकिन मैं अपने 5 बजे का शो राष्ट्रवाद की हर एक लाइन, हर एक सवाल और क्या फोटो जाएगी वो तक तय करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आप एक शो करते हैं, बट हम लोग तो, और उसमें इतना कुछ गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री की आंखों में लाल। वैसे मुझे आप बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है कि आंखें लाल नहीं, हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक टीचर को शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, देखिए शिक्षक, अब एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री को शोभा देता है कि हर राज्य के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी में ले लूं? शिक्षा मंत्री के नहीं, तो वो काम तो एक नहीं। पार्टी के नेता उनके हैं। ट्वीट में नरेंद्र गलत मोदी गलत देश आप के प्रधानमंत्री हैं। नहीं नहीं, नरेंद्र एक मोदी पार्टी देश के नेता प्रधानमंत्री हैं। हैं, तो क्या वो बीजेपी के नेता नहीं है? नहीं नहीं, बीजेपी के नेता है, लेकिन आप जब देश ने धर्मेंद्र प्रधानमंत्री प्रधान बना नहीं दिया, है। देश ने प्रधानमंत्री आप बना अपना दिया, पार्टी का तो प्रचार करना छोड़ नहीं नहीं, पार्टी अब सेकेंडरी है, देश प्राइमरी है। ठीक बात है, क्यों आपके ट्वीट में शिक्षा कोने में पड़ी मैं है? सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ अभिनय आपकी इस जी। बात से कि आप प्रधानमंत्री बन गए तो देश आपके लिए पहले है, दल बाद में है। बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए तो उनके लिए शिक्षा शिक्षा विभाग पहले है, दल बाद देश में। दल बाद में है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कहें कि धर्मेंद्र प्रधान प्रचारी नहीं करने जाए, नरेंद्र मोदी प्रचारी नहीं करने जाए, अब तो साहब, इस बात से मैं सहमत अब हूं। एक बात बताइए, इस देश में आप- मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, वो प्रचार करने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, अपनी पार्टी का प्रचार करने जाते थे, और जाना भी चाहिए, मैं इसके विरोध में बिल्कुल नहीं हूं। आपने और ये बिल्कुल- शुरू से चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा, हर चीज के सही गलत में साहब एक थिन लाइन होती है। अभी मैं आपको दाल सर्व करूं और आप हो सकता है कहें कि जी नमक कम है, तो ये गलत है कि मैंने आपको गलत डाल दी। अब मैं वही नमक ज्यादा डाल दूं, मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, अब फिर गलत हो गया। लेकिन सही डालता तो शायद सही होता। तो जो आप कह रहे हैं ना कि प्रचार ना करो, मैं ना करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पूरे टाइम उसी चीज में रहूं, सिर्फ मेरा फोकस ही ये हो, मेरे बिहेवियर से
यही दिख रहा हो कि मेरा उद्देश्य केवल और मतलब केवल हमेशा चुनाव चुनावी जिताना। मोड में रहते हैं हाँ हाँ हाँ, हमेशा चुनावी मोड में रहना, ये चीज गलत है। आप बताइए ना कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अगर 22-23 लाख लोगों के भविष्य की बात थी, बात ये थी कि नकली डॉक्टर आगे जाके जाने कितने लोगों का और भविष्य बर्बाद करेंगे, तो क्या, और जहां पे 20-30 लोग सुसाइड भी कर गए हो, तो क्या प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री की संवेदना पे एक ट्वीट नहीं बनता था? क्या मन की बात में इस चीज पे दर्द व्यक्त नहीं किया जा सकता था? जिस वक्त आप परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं, आप नहीं बता सकते कि जो लोग 12th पास करके 2.5 करोड़ 2 करोड़ लोग आएंगे, उनके लिए हम कितनी यूनिवर्सिटी। मन की बात आप सुनते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। मैं तो लोगों से फिर आपको चर्चा पता कि मन की नहीं, बात मैं है कि हमने क्या कुछ नहीं कहा? वो पढ़ लेता हूँ जो आता है, सुनता नहीं हूँ मैं। कांग्रेस की ब्रीफिंग सुनते हैं? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस से मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को कई बार ये लगता होगा, जैसे अभी क्या हुआ, ये सब चीजें हुई तो लोग दिखाने लगे कि अभिनय शर्मा कपिल सिब्बल के साथ बैठा है। वो आपने देखा होगा वो फोटो, जिसमें मैं बता दूं कि ये फोटो एक वक्त में मेरे लिए ढाल थी। जब मैं बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, खराब सेंटर्स के खिलाफ लड़ रहा था, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL थी जिसके डिसमिस होने के चांसेस बन गए थे, तो हमने सोचा कि सिब्बल साहब को लेके चलेंगे और उनके पास मिलने गए। वो उससे पहले एग्री होते, सारी चीजें समझते, उससे पहले वो पिटीशन डिसमिस हो गई। तो आजकल आप देखिए कि जब आप सवाल उठाएंगे पेपर लीक पे, तो लोग आप पे पर्सनल कमेंट करेंगे। कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई फोटो राहुल गांधी के साथ आ जाए, मैं बड़ी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी कोई, हाँ मतलब मैं बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला हूं। मोदी से मिले? नहीं। तो उनसे बड़ा कौन है बीजेपी में? अरे और भी हैं, उनके भी बहुत करीबी हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी मेरी फोटो आ जाएगी, आप कहेंगे मतलब, और अब हो सकता है मेरी फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ आ जाए। तो ये फोटो आ जाना आजकल ऐसे हो जाता है कि अब फोटो आ गई है अभिनय शर्मा की राहुल गांधी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, या वो मिनिस्टर जी हैं उनके साथ, तो अब अभिनय शर्मा पेपर लीक पे आवाज उठाने के लिए। अभिनय शर्मा पर इतना फोकस क्यों करते हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ट्विटर पे भी आप देखेंगे कहीं आपको शर्मा, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। अभिनय शर्मा कहने का मतलब है मेरा मैं से। अच्छा अच्छा, आपके अंदर क्या मैं वाली फीलिंग है? मैं क्यों ये बात सवाल पूछा आपसे? पूछे। संभवतः अगस्त 2025 दिल्ली पुलिस से आपकी एक झड़प हुई थी, और दिल्ली पुलिस से उस झड़प में आपने कहा था, यूनिफॉर्म की बात मुझसे मत करना, सुन लो कान खोलकर, 5-5 बार SSC CGL निकाला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आपने, आपकी टीम ने इतनी बेकार रिसर्च की है। पुलिस मेरी वो आप छोड़ दीजिए टीम ने क्या, अगर ये गलत है तो बोलिए गलत है, ये सिंपल सी बात है, मेरे पास समय नहीं था, कुछ गूगल से निकाली हुई समझ गया, कोई डीप रिसर्च नहीं है। तो चैट जीपीटी वाली होगी, चैट जीपीटी वाली भी नहीं है, गूगल पर ये चीज उपलब्ध है, कोई भी इसको गूगल पर। हम जाते हैं DOPT, वहां पे एक पुलिस वाले से कोई झड़प नहीं होती, वीडियो वायरल है पूरे देश में। लोग ये कहते हैं कि यार अभिनय शर्मा कितना शांत है कि पुलिस ने इतना बड़ा बयान दे दिया। पुलिस छोड़िए, किसी भी व्यक्ति ने उसके ऊपर ये कह दिया, तो उसमें ये होता है, वो कहते हैं कि मैंने कहा कि आप आराम से बात करिए और एकदम मत डरिए, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो वो बोला कि वर्दी पहनते तो पता चलता कि क्या होती है वर्दी। तो मैंने कहा 2017 में मैं वर्दी पहन के उतार चुका हूं, लाखों लोगों को ये वर्दी हमने पहनाई है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे रिसर्च को गलत कैसे कहा? आप तो मान रहे हैं कि बातचीत हुई है, फिर आप पूरा तो आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वैसा शब्द नहीं थे कि मैंने 5 बार, ये कोई बात नहीं हुई। तो अच्छा, कितने बार फिर उन्होंने क्या कहा? कितने बार निकाला आपने SSC? 5 बार। कहां से गलत हुआ? अरे वो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। तो वो पुलिस वाला फिर मुझे कहता है कि भाई साहब मर्द होते तो पहनते। कितना गलत बयान था, और मैं इस बात को हंसते हुए निकाल देता हूँ। बात बड़ी हो सकती थी, मैंने हंसते हुए निकाल दिया, मैंने कोई बात नहीं। आपसे भी कोई शायद ये बात कह दे तो शायद आप बुरा मान जाए, लेकिन मैंने उस वक्त की सिचुएशन को समझा। मैंने समझा कि शायद हो सकता है भाई के पास प्रेशर, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो हमने उसको बहुत नॉर्मली लिया। और उसके अगले 1-2 दिन में हम DOPT मिनिस्टर साहब से मिले। आपके कोर फील्ड पर आते हैं, जो आपकी एक्सपर्टाइज है। आपने बोला एजुकेशन सिस्टम पर बाद में बात करेंगे, आप क्या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं बस यही बता रहा था कि एजुकेशन सिस्टम भी हम तभी ठीक कर सकते हैं ना जब एग्जाम सिस्टम ठीक कर लें। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को देखने वाले लोग एग्जाम सिस्टम के थ्रू ही निकल के जा रहे हैं, जिन लोगों के हाथ में हम जिम्मेदारियां दे रहे हैं। जैसे अब आपने आज कह दिया कि भाई SSC का एग्जाम अगर ठीक तरीके से नहीं होगा तो दिल्ली पुलिस की भर्तियां, BSF की भर्तियां, CISF की भर्तियां सही नहीं होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे भी खतरा है। तो मैं इस तरीके से पेपर लीक को देखता हूं। मैं ये नहीं देखता कि छात्रों की मेहनत खराब हो गई या उनके सपने को कुचल दिया, नहीं। ये नकलीपन जो आज हम कहते हैं कि मावे में है, अंडे में है, पनीर में है, वो फिर हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। एक चीज बातचीत है, और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, या मैं कभी कभी जिसके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, या हमें से अधिकांश लोग जो है वो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद हो सकता है आप भी आते होंगे जी। एक गांव के लोग से अगर आप पूछेंगे एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या है, तो कहेंगे स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है,
बिल्कुल। या फिर हम कौन सा स्कूल एफर्ट कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का क्या सिस्टम है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो वहीं पढ़ के सामान्य तौर पर जो भी कैपेबल है माँ बाप, वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में। तो आपको लगता नहीं कि हमें उस रूट से निकलकर वहां से सोचना शुरू करना चाहिए? बिल्कुल, कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो। सही कह रहे हैं आप। यही तो दुर्भाग्य है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक खुद ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे प्राइमरी में पढ़ें। वो चाहता है कि सरकारी में, प्राइवेट में पढ़ें। मैं बहुत सारे ऐसे प्राइमरी टीचर्स को जानता हूं जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अब आप और मैं वैसे भी लोगों को जानता हूं, एक चीज और ऐड कर दूं, हाँ, जिन्होंने दिखाने के लिए प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवाया और एक जगह प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन करवाया। हालांकि अब ये सिस्टम खत्म हो गया जब से आधार वाला है। मैं पहले की बात बताइए। अब आप सोचिए, जिस दौर में हमारे देश के रक्षा मंत्री बड़े, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और अभिनय शर्मा ने जो जो बातें बताई हैं, आप उससे कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिए। स्कूलों के मिड डे मील में पता चलेगा सांप निकल आया, बच्चों को पानी में दूध मिला के पिलाया जा रहा है, तो फिर कैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक होगी, जहां पे सरकारी स्कूल इसलिए बंद कर दिए जाएंगे कि बच्चे नहीं आते थे। सरकारी स्कूलों में नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक तैनात है। सरकारी स्कूलों में महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। तो हम सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर कहाँ रहे हैं? बंद करना क्या दिखाता है कि हमने मान लिया सरकारी स्कूलों की काम हो नहीं रहा है, या ग्राउंड लेवल पर इंप्लीकेशन। मैं बहुत सारे स्कूल्स को ऐसे भी जानता हूं जिनमें बहुत शानदार व्यवस्था है, टाइल्स लगे हुए हैं, शानदार वॉशरूम है, बच्चे जाते हैं। हाँ, जिसने अपने लेवल पर इनिशिएट किया, मैं ये भी मान रहा हूँ कि उसमें वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वहाँ के कुछ अधिकारियों का योगदान उसमें ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी कई स्कूलों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट है और वहाँ की प्रिंसिपल्स ने अपने योगदान से लोगों को रिक्वेस्ट कर करके स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बना लिया। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम बचे हैं साहब। आज की डेट में पत्रकार, नेता, शिक्षक सब मैक्सिमम 99% सिर्फ अपने हितों के लिए किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। और जब तक ये अपना स्वार्थ या अपना हित पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ना अकेले मोदी जी कर पाएंगे। मोदी जी ने कहा था कि कट कमीशन, करप्शन पे रोक लगेगी, लेकिन वो रोक। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बाद क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए। इस डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे गोदी मीडिया का एंकर अभिनय शर्मा जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको कैसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, हर एक सवाल पर फंसाने की कोशिश कर रहा था। इनको जो है राजनीतिक एजेंडे वाला बना दिया जाए और कांग्रेस का साथी बना दिया जाए, विपक्ष का साथी बना दिया जाए। उसके बाद जो है ये अपने एजेंडे को गिरो कर सके, अपने एजेंडे को चला सके। लेकिन अभिनय शर्मा ने ऐसा होने नहीं दिया और अच्छी तरीके से लताड़ा गोदी मीडिया एंकर और तमाम गोदी मीडिया को, और यहाँ तक कि बीजेपी सरकार को भी। तो आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। इस डिबेट में आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक आम आदमी अगर कोई सवाल उठाता है तो ये गोदी मीडिया किस तरीके से उसको जो है राजनीतिक बनाने की कोशिश करती है। कि अगर राजनेता ही होगा तो ही सवाल उठाएगा, कोई आम आदमी भारत के अंदर सवाल नहीं उठा सकता, कोई शिक्षक क्या भारत के अंदर सवाल नहीं उठा सकता, सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो ये गोदी मीडिया के एंकर अपने एजेंडा चलाने लगते हैं और उसको किसी भी तरीके से राजनीतिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी भारत का नागरिक है, अगर वो अपने हक की आवाज उठाना चाहता है तो उसे राजनेता होना जरूरी नहीं है, वो अपने हक की आवाज उठा सकता है। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, अपने हक की आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया के एंकर जो है ना तो खुद आवाज उठाते हैं, ना किसी आम आदमी को आवाज उठाने देते हैं। अगर कोई उठाता है तो उसको किस तरीके से एजेंडे में लाते हैं और उसको राजनेता बनाकर छोड़ते हैं और उसको जो है गलत साबित कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया जा रहा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नेहरू के कंपैरिजन पर जो सवाल किया गया था, जब अभिनय शर्मा ने बताया कि वो कोई अपने लिए अपने उपलब्धि जो पर्सनल उपलब्धि है उसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। कार्यकाल से अगर देखा जाएगा तो इससे फायदा किसका होगा? कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कामकाज के उससे अगर देखा जाए कि किसने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया, उस चीज को देखा जाए। लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पर लगातार कंपैरिजन यही चलता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेहरू से आगे निकल गए। पूरे दिन पूरी जाने कितने दिन ये डिबेट चलती रही, जैसा आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन काम के सिलसिले में कोई भी बातचीत नहीं होती है कि शिक्षा खराब है, पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के एग्जाम में गड़बड़ियां हो रही हैं और मतलब कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं आम जनता की। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी कम होने का नाम नहीं ले रही है, युवा जो है सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
और अपने हक की मांगे, अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका हक मिल नहीं रहा है। मतलब इन चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए था, ना कि ये कि कार्यकाल कितना है। तो उस सवाल पर गोदी मीडिया एंकर कितनी जल्दी जो है गोल पोस्ट हो जाता है और अभिनय शर्मा को कैसे मतलब राजनेता साबित करने लगता है। आप इस पर क्या कहते हैं, जरूर बता कर जाइए। नीट एग्जाम में जो स्कैम हुआ है उसका री एग्जाम आज हो रहा है कि एक स्टूडेंट्स का जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एडमिट कार्ड, उसमें अबू धाबी सेंटर दिया गया है। बताइए कितनी बड़ी गलती है, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं होगी गोदी मीडिया की तरफ से कि ये गलती क्यों की जा रही है। इतना विवाद, इतना बवाल होने के बाद भी एनटीए ने ये गड़बड़ी की और उसका कौन जवाबदेह होगा, उसका कौन जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिम्मेदार बनाया जाएगा। ये तो एनटीए लगातार गलतियां करता जा रहा है, लेकिन सरकार का प्रोटेक्ट एनटीए के साथ है। उस एनटीए से कोई सवाल नहीं किया जाता, किसी को भी उसमें सस्पेंड या इस्तीफा उनसे नहीं लिया जाता है। तो इनकी ये मनमानी चलती रहती है, कुछ भी करें सरकार जो है उनके साथ है। तो जब सरकार साथ है, सिस्टम उनके साथ है, तो उन्हें उनका कौन क्या करेगा। ये इतनी बड़ी गलती है, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं किया जाता। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बता कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग ये भी बता कर जाइए, जो अभिनय शर्मा ने इस डिबेट में गोदी मीडिया के लिए बोला है, गोदी मीडिया एंकरों को लताड़ा है, आप उससे कितना सहमत है, जरूर बता कर जाइए।